खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लग जाएंगे। खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लग जाएंगे, जिस दिन तू सिलेक्ट होकर अपने घर को जाएगा। सोचो कि वो दिन कैसा होगा जब आप सिलेक्शन लेकर अपने घर जाओगे, तो आपकी बूढ़े माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू होंगे। सोचिए ये कैसा मंजर होगा मेरे दोस्तों। तो चलिए अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने वाले क्लास को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि 1 से लेकर 98 सेट तक आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं जाकर उसे ज़रूर देख लें। इसके बाद वीडियो वही शुरू हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है, एक्यूपंक्चर सबसे अधिक किस देश में प्रचलित है? तो वो सबसे ज़्यादा एक्यूपंक्चर होता है क्या? ये सुई चुभकर बीमारी का इलाज किया जाता है, ठीक है ना, एक्यूपंक्चर द्वारा। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ है? चीन में सुई चुभता है शरीर में। भीमसेन जोशी का संबंध किस शास्त्रीय संगीत से है? तो भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? गायन से है, ये गाते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप कमेंट में एक दिल ज़रूर भेज दीजिए। चलिए, हाव ए सर्व क्या है? हाव ए सर्व एक कर है जो सिंचाई पर लगता है। माइट का संबंध किस खेल से है? यानी जूडो कराटे से संबंधित है माइट, यानी जूडो कराटे कहाँ होता है? माइट पर होता है। तांबा और सीसा किस चट्टान में मिलते हैं? आग्नेय चट्टान में मिलते हैं। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कहाँ है? अमरावती है आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में क्या क्या पाए जाते हैं? निकेल और लोहा पाए जाते हैं। देखिए आपको देखने का जरूरत नहीं है, आप क्या करिए, अपना काम करते रहिए और इसे चलाकर छोड़ दीजिए, फुल साउंड में चलाकर छोड़ दीजिए। आपको गारंटी देते हैं कि आपको बिना देखे याद हो जाएंगे ये, ठीक है। अगर आपको टाइम मिलता है तो देख सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ सुन के भी याद कर सकते हैं, ठीक है। दीर्घ ज्वार कब आता है? तो दीर्घ ज्वार आता है पूर्णिमा और अमावस्या को, यानी पूर्णिमा या अमावस्या को, दोनों में से कभी भी आ सकता है। चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? चंदन के वन पाए जाते हैं कर्नाटक। पुष्पराज मूवी देखे होंगे आप, तो उसमें चंदन के लकड़ी का ही व्यापार किया जाता है पुष्पराज के द्वारा। ये सब ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं चंदन के वन? कर्नाटक में। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? किस देश का? डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पर। अगला प्रश्न है, 1915 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा महात्मा गांधी को कौन सा किससे सम्मानित किया गया था? तो केसरे हिंद से सम्मानित किया गया था 1915 में। और जब आप जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, उसके बाद 1920 ईस्वी में केसरे हिंद लौटा दिए। कौन कौन लौटा दिए? महात्मा गांधी जी, ठीक है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है इडुक्की परियोजना। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन है? नर्मदा। केरल के तटीय मैदान को क्या कहते हैं? मालाबार तट। मालाबार तट कहते हैं केरल के तटीय मैदान को। संगमरमर क्या है? एक प्रकार का कायांतरिक चट्टान है संगमरमर। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के जो उष्ण आर्द्र वन है उसे कहा जाता है सिल्वास। सिल्वास कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आकाश का जो नीला रंग है वो किस मंडल में पाया जाता है? वो आयन मंडल में पाया जाता है। पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं पनडुब्बी? प्लवन, उत्प्लवन के सिद्धांत पर। ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण या अक्षीय झुकाव, ठीक है। ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? परिक्रमण या अक्षीय झुकाव। और दिन रात किसके कारण होता है? परिभ्रमण के कारण।
अगला प्रश्न देखिए, बारामूला दर्रा कहाँ है? ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में। ओजोन गैस से कैसा गंध निकलता है? सड़ी हुई मछली के जैसा। ओजोन गैस का सूत्र होता है O3। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन था? रसिया था, रूस। तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर और चमक पर। तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान और चमक पर। लेकिन तारों का रंग किस पर निर्भर करेगा? रंग पूछे तो उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, कालाजार ये किसके द्वारा फैलता है? कालाजार फैलता है सैंड फ्लाई मक्खी के द्वारा, बालू मक्खी के द्वारा कालाजार फैलता है। जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है? वो है क्लोरीन। आप जानते होंगे स्विमिंग पूल जो होते हैं, स्विमिंग पूल, उसमें सप्ताह में एक दिन पानी चेंज किया जाता है। डेली तो चेंज करेगा नहीं, जब डेली चेंज करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत सारा खर्चा आएगा उसमें। ठीक है, तो उसको साफ किया जाता है और 7 दिनों के बाद चेंज कर देता है, 6-7 दिनों में। तो उसमें कौन सी गैस मिलाया जाता है? यही मिलाते हैं, क्लोरीन। विटामिन B12 जो होते हैं ना, ये जंतुओं में अपने आप बनते रहते हैं। DPT का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया रोग। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में प्रथम बार कब आए? यानी वेल्स के राजा, प्रिंस ऑफ वेल्स मतलब वेल्स के राजा भारत में पहली बार कब आए? 17 नवंबर 1921 ईस्वी को आए थे वेल्स के राजा प्रिंस। अमृतसर नगर की नींव किसने रखे थे? गुरु रामदास। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक एक है, लेखक कौन है इनके? भारत के आर्थिक इतिहास के RC दास। तिनकठिया व्यवस्था का संबंध किससे है? चंपारण आंदोलन से। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? बेलेटाइन सेरोल। चौसा का युद्ध किस नदी पर है? चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? कर्मनाशा नदी के किनारे लड़ा गया था। समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। यमन की राजधानी कहाँ है? तो साना है। 100 सेट देखिए, भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष सदस्यता ग्रहण कर लिए थे। यूएनओ का सदस्य कब बने? 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाए उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम भी इंसान हैं, थोड़ा गलती हो सकता है बोलने में भी। लिखा कुछ रह सकता है, हम बोल कुछ हो सकते हैं, तो कभी कभी गलती होता है, सभी से होते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसे सामान होते हैं जो आप देख रहे हैं, आपके सामने है, लेकिन आप उसे खोज रहे होते हैं, तो कभी कभी माइंड अलग हो जाते हैं। तो हम भी इंसान हैं, तो हमारा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैनेज कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। सर्वप्रथम एशियाई खेलों में कितना देश शामिल हुआ था? एशियाई खेलों में सबसे पहले 11 देश शामिल हुए थे। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन है? रॉट आयरन, पिटवा लोहा। विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? रूस। और जानते हैं कि मक्खन से याद करिएगा, ये जो कृष्ण जी थे वो मक्खन के लिए ही रूसते थे, यानी मक्खन से कौन याद रखेंगे? रूस। ठीक है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा। भारतीय राज्य हरियाणा में प्रभावित होने वाली यानी बहने वाली एकमात्र नदी कौन है? घाघर नदी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाए थे? गुरु अर्जुन देव, ये 5वें गुरु थे। कब करवाए थे? 1588 में करवाए थे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरई को कहा जाता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये देखिए, यूरेनियम को कहते हैं आशा की धातु। यूरेनियम को कहते हैं आशा की धातु।
प्लूटोनियम को कहते हैं भय की धातु, प्लूटोनियम को भय की धातु, यूरेनियम को आशा की धातु। जीवन रक्षक धातु कौन है? रेडियम है। जीवन रक्षक धातु कौन है? रेडियम। तथा पारा को क्या कहते हैं? तीव्र चांदी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में है। कौन बैराज है? फरक्का बैराज। डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ है? वेलिंगटन में है। डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ है? वेलिंगटन। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है ये लाओस का खोन जलप्रपात है। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? पुलिस हैदराबाद। नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई नहर के द्वारा कहाँ होता है? नहर का द्वारा यूपी में होते हैं। यूपी के द्वारा नहर के द्वारा यूपी में सबसे ज्यादा सिंचाई होते हैं। भारत की सबसे पुरानी नहर कौन है? ग्रांड एंटीकट नहर। ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। किस राज्य में? तमिलनाडु में। मवेशियों में खुर रोग किसके द्वारा होता है? ये होते हैं वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट को किसने प्रस्तुत किया था? षणमुखम सेठी। षणमुखम सेठी स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट प्रस्तुत किए थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था शिमला समझौता, और शिमला सम्मेलन 1945 को हुआ था। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। इंग्लिश भी पूछ सकता है आपसे। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ है? ये स्थित है पुणे में। संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? सबसे पहली है अंग्रेजी, दूसरे में है कौन सा? चीनी, जिसको मंदारिन कहते हैं। पहले चीनी मंदारिन था, लेकिन अब फर्स्ट पे आ गया है इंग्लिश। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति भवन किस गार्डन में है? मुगल गार्डन में है। यह दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम। हेलमुट कोल किस देश का चांसलर था? हेलमुट कोल यह जर्मनी का चांसलर था, जर्मनी का। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 10 अक्टूबर को। होम्योपैथी की खोज किसने किया था? हाइनी मेन। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये रशिया की थी, रूस की। बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो वित्त आयोग 1951। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? इलाहाबाद। सन 1690 में भारतीय नगर कलकत्ता का स्थापना किसने किया था? कलकत्ता का स्थापना 1690 में हुआ था। किसने किया था? जॉब चारनॉक। चारनॉक। झील के अंदर झील, ये कनाडा में स्थित है। किसको कहते हैं? मैनिटू झील। यानी ऐसे टू याद रखिएगा, मतलब झील के अंदर झील, 2 झील हो जाएगा, यानी 2 याद रखिएगा, यानी मैनिटू। ठीक है, ये कनाडा में है। काला पर्वत कहाँ है? ये भूटान में है। और उजला कहेगा तो अमेरिका में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। देश का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन है? कलकत्ता। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन है? सुमेरियन। विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा सुमेरियन है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1981 ईस्वी को हुआ था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किसने किया था? इंडिया का किया था यूनानियों ने। यूनानियों ने किया था इंडिया का प्रयोग, इंडिया शब्द का। आपसे पूछेगा इंडिया किसने कहा? तो यूनानियों ने। ठीक है, याद रखिएगा, यूनानियों ने। रबड़ किस जलवायु का पौधा है? यह है भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा।
दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद औरंगजेब। और आपसे पूछ दे कि लाल किला किसने? तो शाहजहां। 1909 में अधिनियम के तहत, यानी 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था, अलग निर्वाचन, ठीक है ना। 1909 में 180 डिग्री देशांतर रेखा को 180 डिग्री देशांतर रेखा को 1884 ईस्वी में वाशिंगटन विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया। कब? 1884 में। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं। कितने के अंतर्गत? 123 और राज्यपाल 213, ठीक है। अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जाड़ी कलम की उपाधि दिए थे। जाड़ी कलम की उपाधि किसे? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, ठीक है। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन 1971 ईस्वी में बार्सिलोना में हुआ था। प्रथम विश्व कप हॉकी का बार्सिलोना 1971। भारत में सर्वाधिक प्रजाति सर्वाधिक प्रजाति जो पाए जाते हैं कौन से? काकेशस साइड से। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में? 7। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यह है हॉकी खेल से। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? यानी वर्ष का पहला कौन सा खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। क्रिकेट के खेल में पॉम्पिंग क्रीज की लंबाई कितना होता है? 4 फीट होता है पॉम्पिंग क्रीज की लंबाई। भारत में कितने समाचार एजेंसियां हैं? 5। बोफोर्स नाम की तोप कौन सा देश बनाता है? ये बनाते हैं बोफोर्स नाम का तोप स्वीडन बनाते हैं, स्वीडन। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। चीन ने 19 सितंबर 1962 को भारत पर आक्रमण कर दिया था। 19 सितंबर 1962 को। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 से। पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 21 सितंबर को मनाते हैं। यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को मनाते हैं। प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा कब हुआ था? जुलाई 1947 ईस्वी में। सीरिया की राजधानी कौन है? दमिश्क। बोल्विया की राजधानी कहाँ है? लापाज है। याद रखिएगा, थोड़ा फास्ट बता रहा हूं। वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? व से वर्जिन और व से ब्रिटेन। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? यह है आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन होता है? जनरल होता है, जनरल। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ है? ये गुड़गांव में है। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया? ये किया गया था 2 जून 1990। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुआ था और किस यान में दुर्घटना में हुआ था? तो कोलंबिया यान में हुआ था। और 1, 2, 3 याद रखिएगा, यानी 1 पहला, 2 मतलब फरवरी महीना का दूसरा महीना, और 2003, 1, 2, 3, 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान में दुर्घटना हो गया था। इनके बारे में बताएंगे आपको कभी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हुआ था इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में। कहाँ? कटक। कहाँ? कटक, उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैमरशोल्ड, इनका कार्यकाल था 1953 से 1961, 8 साल तक ये रहे थे, ठीक है ना। कि मृत्यु 1961 में हो गया था विमान दुर्घटना में ही। ये प्रथम एशियाई थे।
उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ? 1936 में। बौद्ध धर्म की स्थापना कितवीं शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अनालेक्टस कन्फ्यूशियस की पवित्र पुस्तक है। कन्फ्यूशियस की पवित्र पुस्तक कौन है? अनालेक्टस याद रखेंगे, अनालेक्टस। पिकिंग क्या है? पिकिंग क्या है? कन्फ्यूशियस का पवित्र स्थल। पवित्र स्थल है पिकिंग, ठीक है, पवित्र स्थल पिकिंग, और पवित्र पुस्तक है अनालेक्टस। इस्लाम धर्म की स्थापना कितवीं सदी में हुआ था? 7वीं सदी में। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862 में मुंबई का, उसके बाद मद्रास या चेन्नई बोल सकते हैं, और कलकत्ता, तीनों 1862 में हुआ था। और सबसे पुराना कलकत्ता वाले हैं, याद रखिएगा। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर, ये झारखंड में है। रोनाइल्ड लाइब्रेरी ये कहाँ है? रोनाइल्ड लाइब्रेरी है, ये पुदुचेरी में है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप। मॉन्ट्रियल संधि किससे संबंधित है? ओजोन से संबंधित है। maastricht संधि यूरोपीय समुदाय से संबंधित है। maastricht संधि किससे संबंधित है? यूरोपीय समुदाय से, maastricht। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 ईस्वी में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर। खोर्दाद साल पारसियों का उत्सव है। पारसियों का उत्सव कौन है? खोर्दाद साल। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM नाम की पहली समिट कहाँ हुआ था? बैठक, ये बेलग्रेड में हुआ था। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के हिसाब से लंदन है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना लोयड बैराज किस देश में? लोयड बैराज पाकिस्तान में है, फरक्का बैराज अपना हिंदुस्तान में है, पश्चिम बंगाल में। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद का नाम क्या है? ऊंचा, सुल्तान हसन मस्जिद, ये कहाँ है? मिस्र में। सुल्तान हसन मस्जिद, ये मिस्र में है। रक्षा सेवाएं स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बेलिंगटन में है, बेलिंगटन। रक्षा सेवाएं स्टाफ कॉलेज बेलिंगटन। भारत के कौन ऐसा राज्य है जहां सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक कम्प्लेक्स है? ये गुजरात है, पेट्रो रासायनिक कम्प्लेक्स है सबसे बड़ा। कांग्रेस ने गोल मैच के केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था। भारत से सबसे अधिक निर्यात कौन सा देश होता है? ये निर्यात का मतलब क्या होता है? भेजना, ये अमेरिका खरीदता है। भारत में सबसे अधिक आयात कहाँ से होता है? किस देश से? ये अमेरिका से होता है। आयात और निर्यात दोनों अमेरिका, याद रखना, सिंपल सी बात है। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना। सबसे पहले राजस्थान में सूचना का अधिकार का प्रयोग किया गया था, याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायती राज चालू करने की सिफारिश किए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में। सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य का है जहां जनसंख्या ज्यादा होंगे? यूपी, उत्तर प्रदेश। लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पहले किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग किया जा सकता है? 85। टेबल टेनिस की प्रथम विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कब हुआ था? 1926-27 में लंदन में हुआ था। टेबल टेनिस की प्रथम विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 1926-27 लंदन। एरियाना कहाँ की वायु सेवा है? अफगानिस्तान की। पंचायती राज का सबसे निचला इकाई कौन होता है? सबसे नीचे वाला ग्राम पंचायत होते हैं। ये 3 स्तर के होते हैं, ठीक है ना। सामूहिक
विकास कार्यक्रमों का श्री गणेश किसने किया था? सामूहिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत किसने किया? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची संघीय, राज्यीय और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों का उल्लेख करता है। ठीक है ना, 7वीं अनुसूची में बताया गया है। संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था? यह 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में हुआ था। देखिए, सूर्य और पृथ्वी सबसे कम दूरी होता है 3 जनवरी को। कम वाला न्यूनतम कहेगा तो कम वाला याद रखना, यानी 3 जनवरी या 4 जुलाई याद रखिएगा। 3 जनवरी 4 जुलाई, तो 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी और 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच। डोलड्रम पेटी की समान स्थिति कहाँ है? ये भूमध्य रेखा के निकट है, भूमध्य रेखा के निकट। लाल सागर किसका उदाहरण है? एक भ्रंश संरचना का उदाहरण है। आइसोक्रोन क्या है? एक समान यात्रा के समय वाले स्थानों को मिलाने वाली समान रेखा है। आइसोक्रोन एक समान यात्रा के समय वाले के स्थानों को मिलाने वाली समान रेखाएं हैं। ठीक है ना, यानी समान यात्रा के समय को मिलाने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। देख लीजिए, थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। अधिकतर भारतीयों का संबंध किससे है? काकेसाइड से है। जौ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? रूस। रूस जौ नहीं बोलते, रूस जौ यानी जौ। मोटर वाहनों तथा रेल इंजनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? रेल सबसे ज्यादा इंजन कौन बनाते हैं? यूएसए, अमेरिका। रूट नॉट रोग किसमें होता है? टमाटर में। कुंदा, कुंदा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? यह है तमिलनाडु में, याद रखिएगा कुंदा। भारत में एसटीडी सेवा कब शुरू हुआ? 1960 ईस्वी में। नेग्रिटो को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। नेग्रिटो को। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। अगला प्रश्न, हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत के गवर्नर जनरल पद से विभूषित किया गया। पहला भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर बंगाल का पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, वारेन हेस्टिंग्स। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा। 1833 के। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 53। ईरान का नेपोलियन, नादिर शाह। भारत के किसी भी भाग किसी भी नागरिक का मूल अधिकार का हनन होने पर वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में वो अपील कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा 32 और उच्च न्यायालय में 226 से। अगला प्रश्न देखिए, वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है कितना? 0.61 मीटर प्रति सेकंड है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन आमंत्रित किया था? दौलत खान लोधी, यानी दौलत लूटने के लिए, इस टाइप से याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है? सेंट कैथेड्रल, ये गोवा में है, सबसे बड़ा गिरजाघर है। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान कौन है? तो वो है यकृत। यकृत है। ग्रांड एंटीकट नहर किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं?
ये पुरानी वाली को कहते हैं बांगड़ और नई वाली को कहते हैं खांदड़। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु होता है? रोल्ड गोल्ड, इसमें तांबा और एल्युमिनियम मिला दिया जाता है रोल्ड गोल्ड में। हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम क्या है? रंगास्वामी कप। हॉकी का है रंगास्वामी कप। गोल्डन बॉल पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो गोल्डन बॉल दिया जाता है फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। भारत का पहला फुटबॉल क्लब का नाम क्या था? डलहौजी क्लब। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में है। कब? 1969 में। किस देश के सहयोग से? अमेरिका। भारत का पहला परमाणु संयंत्र ये तारापुर, महाराष्ट्र में खोला गया 1969 में, अमेरिका के सहयोग से। इतना याद रखेंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, उसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नामुड़ी। पोलैंड के संसद का नाम क्या है? सेजमे। पोलैंड के संसद सेजमे। बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है बिना ताज का बादशाह। पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल पद बनाया गया। गवर्नर जनरल पद बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया, ठीक है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बनाया गया था। 1773 के तहत 74 में बनाया गया था, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए। देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये राष्ट्रपति पद पर ही ये इनका मृत्यु हो गया था, इतना याद रखिएगा। 2 साल रहे थे ये। पोंग बांध किस नदी पर है? ये ब्यास नदी पर है पोंग बांध, और हिमाचल प्रदेश में है। थीन बांध किस नदी पर है? थीन बांध ये रावी नदी पर है, ये पंजाब में है थीन बांध है। भारत के बाहर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पहला केंद्र किस देश में खोला गया था? तो ये वेनेजुएला में खोला गया था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी भारत से बाहर वेनेजुएला में है। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश से लिया गया है? यह फ्रांस से लिया गया है। विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन किस देश में किया गया था? शुरू किया गया था सोवियत संघ यानी रूस में किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951, नवंबर 1951 में। अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्ष योजना में IRDP कार्यक्रम शुरू किया गया। IRDP शुरू किया गया था छठी पंचवर्ष योजना में। संपूर्णता की दृष्टि से भारत में आर्थिक नियोजन का लक्ष्य न्याय के साथ विकास करना है। न्याय के साथ क्या करना है? विकास। संपूर्णता की दृष्टि से भारत में आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या है? न्याय के साथ विकास करना। अनवरत योजना का विचार सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश। अगला प्रश्न, CSO की स्थापना कब किया गया था? CSO केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ये 2 मई 1951 ईस्वी को किया गया। IRDP पूरे देश में कब से लागू हो गया? अक्टूबर 1980 में किया गया। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था? 1985-86 में। आप जानते हैं कि घर उठाने के लिए सरकार पैसे देती है, उसको ही नाम है इंदिरा आवास योजना। तो कब शुरू हुआ? 1985-86 में शुरू हुआ था इंदिरा आवास योजना। रिजर्व बैंक नोट कब से छापने लगा? 1938 से। नोट निर्गमन का कार्य करना शुरू हुआ 1938 से। नोटों और सिक्कों पर अशोक स्तंभ कब आना शुरू हो गया?
नोटों और सिक्कों पर आप देखे होंगे इस टाइप से बना हुआ रहते हैं, इस टाइप से बना देखे होंगे आप, शेर बाघ के मुंह जैसा रहता है। तो कब से आना शुरू हो गया? 1949 से। मोती की माला किसे कहा गया है? 50 मई को कहा जाता है, 50 मई को कहते हैं मोती की माला। केंद्रीय सरकार को सबसे अधिक जो राजस्व है किससे प्राप्त होते हैं? सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होते हैं अप्रत्यक्ष कर से। एलके झा समिति का संबंध किससे है? एलके झा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद में है, ये मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46 तक हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1949 में हुआ द्वितीय आंग्ल मतलब अंग्रेज, सिख मतलब सिख तो जानते हैं, सिख धर्म वाले। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सोना चांदी से। बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब किया गया था? 1875 ईस्वी को किया गया था बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है? विषुवतीय क्षेत्र में होती है संवहनीय वर्षा। पवन की दिशा किससे ज्ञात किया जाता है? एनीमोमीटर से ज्ञात करते हैं पवनों की दिशा, एनीमोमीटर। मंदिरों का शहर मदुरै को कहते हैं। शारदा पीठ कहाँ स्थित है? ये द्वारिका में है शारदा पीठ। ये द्वारका कहाँ है? ये गुजरात में है। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया? 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया था। 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया था भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा। भारत की सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय किस पर होता है? सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है भारत का विदेशी मुद्रा, वो पेट्रोलियम पर होता है, ठीक है ना। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। विषुवतीय रेखीय प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। हिंदी के बाद भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? बांग्ला। सबसे ज्यादा हिंदी, दूसरे पे बांग्ला। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को 1952 में अपनाने वाला देश कौन था? भारत। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना कब किया गया? 17 दिसंबर 1931 ईस्वी को किया गया था ISI, ठीक है ना। 1931 याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लोर्ड्स टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? लोर्ड्स टेम्पल ये है बहाई धर्म। जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं जहांगीर के काल को। अर्थशास्त्र के पिता जानते हैं कौन है? एडम स्मिथ है। इनका जन्म हुआ था 1723 ईस्वी को स्कॉटलैंड में हुआ था। 1723 ईस्वी को स्कॉटलैंड में हुआ था। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसको ओपेक कहते हैं, ठीक है, स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। 60 में कहाँ? बागदाद में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, जो ऑस्ट्रिया में है। ओपेक का मुख्यालय वियना, स्थापना हुआ बागदाद में, कब? 1960 में, ठीक है, याद रखेंगे। मुद्रास्फीति थोक मूल सूचकांक से परिकलित होती है, थोक मूल सूचकांक से। सेन वैट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क कर से। उत्पाद शुल्क कर है।
समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड कौन सा है? तो वो है औसत प्रति व्यक्ति आय। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाए थे? जहां आरा बेगम। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। भारत में सबसे अधिक ईसाई की आबादी किस राज्य में है? सबसे अधिक ईसाई ये नागालैंड में है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन, सबसे अच्छा भजन पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। पीर पराई जाने रे। अमेरिका देश भारत से सबसे अधिक आयात करता है और निर्यात भी करता है। आयात निर्यात में अमेरिका। गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करता है। ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर। मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है? आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, ये मुक्त व्यापार कहलाता है। डेकाथलॉन पुरुषों की तथा हेप्टाथलॉन महिलाओं की संयुक्त एथलीट्स स्पर्धा है। पुरुषों वालों का नाम क्या है? डेकाथलॉन और महिलाओं वाला का हेप्टाथलॉन। हेप्टाथ और डेकाथ है, याद रखेंगे। भारत में सबसे प्राचीन शिलालेख किसका है? अशोक सम्राट का। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। भौतिकवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? भौतिकवाद का है चार्वाक। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा। श्रीनगर की स्थापना किसने करवाए थे? अशोक सम्राट ने। विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर किसने बैठा था? तो कुमारगुप्त प्रथम। मंदिर निर्माण की कला किस काल में शुरू हुआ था? गुप्त काल में, यानी गुप्त के समय में। विदेशी यात्री मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तब मेगास्थनीज मौर्य के दरबार में आया था। मां से मेगास्थनीज, मां से मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दिल्ली सल्तनत का शुरुआत कब हुआ? ये 1206 ईस्वी में हुआ था। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सा नीति अपनाया? लौह और रक्त एवं लौह। ठीक है। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है। गदर पार्टी की स्थापना 1913। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को। जालियांवाला बाग कांड के समय पंजाब का जनरल कौन था? भारत का जनरल कौन थे? पंजाब का कौन था? जनरल ओ डायर। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 78 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा किए थे। 12 मार्च 1930, 24 दिन तक चले थे ये। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1945। समझौता 1972। 1946 में आए कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? 3 थे। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। सप्तवर्षीय युद्ध कब शुरू हुआ? 7 वर्षों का युद्ध। ये 1700 कब? 56 में। सबसे अधिक लंबा दिन और रात कब होता है? कहाँ होता है? शुक्र ग्रह पर होता है सबसे दिन रात लंबा। रायसीना किस पहाड़ी का भाग है? अरावली का। लक्षद्वीप जो समूह है वो किससे बना है? ये प्रवाल से बना है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल भीति से। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा। अर्धगंगा के रूप में किसे जाना जाता है? कावेरी को। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? ये थे बाबर के समकालीन। ठीक है। पूर्व की मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। पूर्व की मोती श्रीलंका। बाबर डाबर जो भी रहे नाम, हम झावर बोल दिए हैं। अधिकतम गहराई कहाँ का है?
सॉरी सुंडा गर्त, अधिकतम गहराई जो सुंडा गर्त है वो किस महासागर में है? हिंद महासागर में है। जब बोल दिए तो बता देता हूँ। अगर धरती पर सबसे गहरा की बात करें तो मेरियाना ट्रेंच है, वो प्रशांत महासागर में है। लेकिन ये जो प्रश्न है ना, ये हिंद महासागर में पूछा है कि हिंद महासागर में सबसे गहरा कौन है? ये सुंडा गर्त है। अब मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर की है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ने वाले क्षेत्र को क्या कहा गया है? उष्णकटिबंध। कर्क और मकर के बीच उष्णकटिबंध। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। ये कितने अनुच्छेद में कहा गया है? 53 में। साधारण विधेयक को दूसरा सदन 6 माह तक रोक सकता है। साधारण विधेयक को दूसरा सदन 6 महीने तक रोक सकता है। रोजगार गारंटी योजना का शुरुआत कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 ईस्वी को हुआ था। रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006। बर्मी कल्चर में किसका अध्ययन होता है? केचुआ पालन से संबंधित बर्मी कल्चर। पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कौन है? पूर्ण रूप से पंजाब नेशनल बैंक। स्थापना बोले 1894 ईस्वी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? अग्नाशय है, अग्नाशय। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी रेजर जिलेट। बारूद की खोज किसने किया था? रोजर बेकन ने किया था बारूद का खोज। नटराज मंदिर कहाँ है? यह है चेन्नई में नटराज मंदिर। बिस्मार्क कहाँ का प्रधानमंत्री था? प्रसा। अमेरिका कब आजाद हुआ? 1776 ईस्वी में अमेरिका आजाद हुआ था। एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था जापान में। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। अब कोई कॉमेडी कहेगा तो हंसोगे तो दांत निकलेगा, तो याद रखेंगे दांते। हिजरी संवत का शुरुआत कब हुआ था? 622 ईस्वी में। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में है। ये कब बने थे? 1168 में बने थे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। सोचिए अभी तक है ये। भारत में मुद्रण की शुरुआत कितवीं शताब्दी में हुआ? 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, उसके बाद में हुआ। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। भारत में गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो गोवा पर अधिकार करने वाला अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क। शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुआ था शिवाजी की मृत्यु। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मान सिंह और राणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह के बीच, मान सिंह और महाराणा प्रताप सिंह के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। कब? 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। जिंदा पीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? औरंगजेब। यात्री कर किसने बंद करवाया? अकबर। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक थे बासव। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। ठीक है। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? गुप्त वंश के समकालीन थे आर्यभट्ट। नेताजी के खोने का अन्वेषण किस कमीशन कर रहा है? सुभाष चंद्र। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये लापता हो गए हैं, ठीक है, हो गए थे, तो उसी समय खोज के लिए कि कैसे लापता हुए अभी तक पता नहीं चल पाया है। कौन सा कमीशन था? मुखर्जी कमीशन। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अमेरिका के पहला उपराष्ट्रपति कौन था? जॉन एडम्स। और वाशिंगटन
राष्ट्रपति पहले थे। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मारिया इसाबेल पेरौन। ये अर्जेंटीना के थे, मारिया इसाबेल पेरौन। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश कौन था? डेनमार्क। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरि पुरस्कार। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था 1968 ईस्वी में। 2 सेट और बच रहा है, उसके बाद में समाप्त हो जाएंगे ये। जाट क्या है? ये वायु सेवा है। कहाँ का? यूगोस्लाविया का। यूगोस्लाविया का है। यूगोस्लाविया का है। कौन? जाट। हिजबुल्लाह कहाँ का आतंकवादी संगठन है? ये लेबनान का है हिजबुल्लाह। विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश कौन है? उरुग्वे। प्रथम देश उरुग्वे है विश्व कप जीतने वाला फुटबॉल का। एयरफोर्स का सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है? फ्लाइंग ऑफिसर सबसे छोटा होता है। मिस्र के संसद का नाम क्या है? पीपुल्स असेंबली। जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बंगाल का। जात्रा कहाँ का है? बंगाल का है। ठीक है ना। हाँ, देखिए अगला प्रश्न। गोपाल दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पखावज। गोपाल दास का संबंध पखावज वाद्य यंत्र से है। पहला विश्व कप फुटबॉल का कब हुआ था? 1930 में। कहाँ? उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे ने जीत लिया। सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र देश कौन है? तो ब्राजील है। सॉल्ट लेक मैदान कहाँ है? ये कलकत्ता में है। ये फुटबॉल यहाँ पे खेले जाते हैं सॉल्ट लेक मैदान में। दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। पोर्सिलेन टावर कहाँ है? नानकिंग में। पोर्सिलेन टावर नानकिंग। विश्व का सबसे सूखा प्रदेश कौन है? डेथ वैली। कहाँ है डेथ वैली? अमेरिका में है। विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म कौन है? हिंदू धर्म। सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है। बुल फाइटिंग यानी सांड की लड़ाई, सांडों को लड़ाया जाता है, वो राष्ट्रीय खेल है। अब 2 सांड लड़ेगा, खेल है, देखेगा आदमी लोग, मजा लेगा। वो किस देश में होता है? स्पेन में। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं? पागल बादशाह। ये लास्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहली कोठी सूरत में कब स्थापित किया था? 1608 में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करते थे? प्रयाग में। बिना मानव प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? ये लूना 16 था, ये सोवियत संघ छोड़ा था। लूना 16 बिना मानव वाला अंतरिक्ष यान। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन था? प्रसा। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश प्रसा था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला ये लूना 9 था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आगरा के किला में है जहांगीर महल। राजीव गांधी की हत्या कब हुआ था? 21 मई 1990 ईस्वी को हुआ था। 21 मई 1991 को। माइंड में 90 आ गया बोलते बोलते, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं कि हम भी इंसान हैं। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुआ था। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया क्यों? चौधरी रहमत अली, ठीक है ना, चौधरी रहमत अली के मन में ये विचार आ गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगर भारतीय नहीं रहेगा तो सरोजिनी नायडू नहीं, एनी बेसेंट बोलना है आपको। भारत में प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर चार्ल्स अय्यर। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष
सर चार्ल्स अय्यर। बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928 में। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रारूप पर कितने दिनों तक चर्चा हुआ? संविधान के प्रारूप पर 114 दिन। सोना को क्या कहा जाता है? धात्विक खनिज कहा जाता है। लास्ट हो गया ये सेट, 120 तक हो गया है। अब 121 से लेकर अगला जो होगा 150 तक कवर किया जाएगा। तो जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं पिछले वाले को, उसे जाकर जरूर देख लें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक है।